बहुत सारे अटैक्स हो रहे हैं अफगानिस्तान से, टीटीपी वहाँ बैठी है, वो उसको मान नहीं रहे। और स्टेट डिपार्टमेंट ने पाकिस्तान के बारे में बयानात भी दिए हैं कि वो स्टैंड विद पाकिस्तान, जो वो कह रहे हैं कि जो दहशतगर्द जमाते हैं। और अफगानिस्तान ये कह रहा है कि हमने जो मुआहदा किया है वो अमेरिका से किया है, पाकिस्तान से नहीं किया। इंडिया और जो अमेरिका है, दे हैव यूनाइटेड अगेंस्ट चाइनाज मिलिट्री थ्रेट। गलवान की जो हरकत थी, इट वाज डिजाइंड टू स्टॉप इंडिया फ्रॉम कमिंग क्लोजर टू द क्वाड. इट हैड द ऑपोजिट इफेक्ट. डोकलाम जो हुआ था याद है 2017 का, जो नेपाल के बॉर्डर पर, वहां से फिर इंडिया ने क्वाड को जिंदा कर दिया ना. मुंह सुजा के बैठने का नुकसान ये होता है कि पाकिस्तान आज ये नहीं इंडिया से कुछ क्लेम कर सकता। आज जो है वो हमें इस चीज़ की समझ आ रही है कि आज हमें इंडिया ऑफर देने को कोई तैयार नहीं है। कहते इन्हीं देर थोड़ा इंतजार कर दे रहे हैं, तुसी कश्मीर करते सो। वो ममालिक जितने सऊदीज, अमेरिकन, बाकी जो थे, वो दे दे के थक गए। पहले तो एलीट खा लेती थी ज़्यादा और अवाम को भी 4 टुकड़े फेंक देती थी तो लोग खुश हो जाते थे। अब वो जो कुछ है ना, वो एलीट के लिए पूरा आता है और अवाम के लिए वो है ही बहुत कम है। सो ये चीज़ें जो हैं, ये मैं आई एम टॉकिंग यू फैक्ट, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, ये मसला है। ठीक है, हमें हमारे जो लीडरशिप है उन्होंने मरवाया है बेसिकली। अफगानिस्तान काउंटर टेररिज्म, और रिसेंटली पाकिस्तान ने थोड़ा सा दोबारा अमेरिका को बताया है। और हमारी जो, क्योंकि बहुत सारे अटैक्स हो रहे हैं अफगानिस्तान से, टीटीपी वहाँ बैठी है, वो उसको मान नहीं रहे। और स्टेट डिपार्टमेंट ने पाकिस्तान के बारे में बयानात भी दिए हैं कि वो स्टैंड विद पाकिस्तान, जो वो कह रहे हैं कि जो दहशतगर्द जमाते हैं। और अफगानिस्तान ये कह रहा है कि हमने जो मुआहदा किया है वो अमेरिका से किया है, पाकिस्तान से नहीं किया। तो इस तरह के तो मसले मसाइल हैं। तो मेरा ख्याल है, आई थिंक दी वो जो आपने भी एक दफ़ा इसका तज़किरा किया था और एनालिसिस किया था कि वो जो F-16 पाकिस्तान को मिले हैं वो बेसिकली काउंटर टेररिज्म के लिए हैं। सो वो ऑब्वियसली मुझे लग रहा है कि वो उनका इस्तेमाल होने वाला है। इंडिया को उन्होंने कहा कि इंडिया हमारा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट अलाय है, और फॉर मेंटेनिंग इंडो पैसिफिक, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। और उनकी इंडिया इज़ वेरी कैपेबल मिलिट्री है उनकी, और हम उनके साथ डीपन करना चाहते हैं मिलिट्री कोऑपरेशन। इट मींस कि नहीं है। अगली बात जो इम्पोर्टेंट है कि वो ये कही जा रही है कि इंडिया और जो अमेरिका है, दे हैव यूनाइटेड अगेंस्ट चाइनाज मिलिट्री थ्रेट। देखिए, ऑल सेड एंड डन, दुनिया के मेरी नजर में टॉप 3 पावर्स टुडे आर यूएस, चाइना, इंडिया. तो आप सोचिए अमेरिका के तरफ से, इफ नंबर 3 इज विद देम, तो 2 का तो कोई चांस ही नहीं है ना अगेंस्ट 1 and 3 कंबाइंड, राइट? इट हैज नो चांस. और फिर उसके बाद अगर इंडिया, एज लॉन्ग एज इंडिया रिमेन्स न्यूट्रल और रिमेन्स विद द यूएस, यूएस हैज अ ह्यूज एडवांटेज ओवर चाइना. तो इसलिए भी जो इंडिया पे जो इनायतें हो रही हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, इंटेलिजेंस शेयरिंग, जेट इंजन्स की टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें, दीज आर ऑल डिजाइंड टू कीप इंडिया एट द मिनिमम न्यूट्रल एंड इन द फ्यूचर कमिटेड. तो अमेरिका इज होपिंग कि जो चाइना, इंडिया अमेरिका के ताल्लुकात बढ़ रहे हैं, उससे चिढ़कर या उससे डर कर चाइना माइट टेक अ स्टेप व्हिच विल मेक इंडिया परमानेंटली पार्ट ऑफ द यूएस अलायंस. गलवान की जो हरकत थी, इट वाज डिजाइंड टू स्टॉप इंडिया फ्रॉम कमिंग क्लोजर टू द क्वाड. इट हैड द ऑपोजिट इफेक्ट. डोकलाम जो हुआ था याद है 2017 का, जो नेपाल के बॉर्डर पर, वहां से फिर इंडिया ने क्वाड को जिंदा कर दिया ना. 2x2 ये वो शुरू हो गए सारे मीटिंग्स. तो अगर चाइना का मकसद था टू गेट एग्रेसिव ऑन इंडिया बॉर्डर बाय ट्राइंग टू से तुम उधर दोस्ती क्या कर रहे हो, जीना तो मरना तो तुमको यहाँ पर है मेरे बाजू, राइट? वी आर जेन्युइनली बेड फेलोज, स्ट्रेंज बेड फेलोज. तो इंडिया चाइना है, दे हैव सो मच शेयर्ड बॉर्डर. सो आई थिंक कि चाइना का जो एग्रेशन था डोकलाम में, फिर बाद में गलवान में, was to send a message that don't become too pally with the US. But it has backfired on them. Okay, India is becoming more, or India did not expect all the support. तो जब अरुणाचल में जो इंटरवेंशन हुआ चाइना का, तो वहां पे जो इंटेलिजेंस मिली इंडिया को रियल टाइम, और उसके वजह से they could see the difference that America could make.
देन आई थिंक उसके बाद से इंडिया की रफ्तार बढ़ गई टुवर्ड्स द यूएस। और मतलब दे आर गेटिंग अ लॉट ऑफ अदर बेनिफिट्स। अब तो चिप मैन्युफैक्चरिंग भी आ रही है इंडिया को। दे आर टॉकिंग अबाउट डिवर्सिफाइंग इनटू सप्लाई चेन इन सच वेज। मुंह सुजा के बैठने का नुकसान ये होता है कि पाकिस्तान आज ये नहीं इंडिया से कुछ क्लेम कर सकता। आज जो है वो हमें इस चीज़ की समझ आ रही है कि आज हमें इंडिया ऑफर देने को कोई तैयार नहीं है। कहते इन्हीं दे ਤੁਹਾਡਾ इंतजार करते रहे ਤੁਸੀਂ कश्मीर करते सो ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਪਰ ਹਟ ਜਾਓ। दिस इज मतलब दैट्स बस यही स्टाइल है ना पर हट जाओ सन ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ करनी। और एक वक्त से हम कहते थे पर हट जाओ सन ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ करनी। वाई बिकॉज वो कहते थे पहले आओ चाइना इकोनॉमी की बात करते हम कहते थे नहीं आओ पहला कश्मीर की करी। आज हम कहते हैं चलो आओ पहला कोई कर लो वो कहते हैं नहीं पहला दहशतगर्दी की करो। दैट्स हाउ हमने इंडियंस को जिच किया रखा है। मानते तो नहीं है ना फिर यहाँ पे हमारी भी सिक्योरिटी स्टेट है। खौफ होता है डर होता है गला करेंगे तो मारन दे विच इज़ अ रियलिटी। ठीक है आप एक हद तक यू कैन पैडल ऑफ। पाकिस्तान में एक वक्त था कि एक हद तक आप नॉर्मलाइजेशन की बात कर सकते थे। आज भी आप नॉर्मलाइजेशन की बात करें आपको पसंद किया जाता है पाकिस्तान में। द रीज़न बिहाइंड इट कि अब रियासत का स्टेट का बयानिया बदल गया। पता लग गया लड़ना कड़ा सौखा काम है आबादी बढ़ गई है। इस सारे प्रोसेस में आबादी बढ़ गई है ना भाई। अगर आबादी ना आबादी तो फिर कोई टेंशन नहीं थी। रिसोर्स कम हो गए और वो ममालिक जितने सऊदीज अमेरिकन बाकी जो थे वो दे के थक गए ने। पहले तो एलीट खा लेती थी ज़्यादा और अवाम को भी चार टुकड़े फेंक देती थी तो लोग खुश हो जाते थे। अब वो जो कुछ है ना वो एलीट के लिए पूरा आता है और अवाम के लिए वो है ही बहुत कम है। सो ये चीज़ें जो हैं ये मैं आई एम टॉकिंग यू फैक्ट मैं सच्ची बात बता रहा हूँ ये मसला है। ठीक है हमें हमारे जो लीडरशिप है उन्होंने मरवाया है बेसिकली। ठीक है और लेकिन वो सारी बात है वो कहते हैं हम तो पावर में रहना चाहते थे हमें किसी ने रहने नहीं दिया। ठीक है जी। अब देखिए ना जो जब भी मौका मिलता है अजीत डोवल साहब को वो पाकिस्तान को फिर टारगेट कर देता है। ठीक है जी। उन्होंने कहा जनाब मैं ये नहीं कह रहा वो पाकिस्तान का नाम नहीं लेते। ठीक है लेकिन वो अपनी उन्होंने जो उधर बैठे हुए हैं ना वो उधर ही बैठे होते हैं क्या जी जनाब साइबर क्रिमिनल वो बेसिकली पाकिस्तान को वो जो टेरर फाइनेंसिंग में मनी लॉन्ड्रिंग में रेडिकलाइजेशन लॉन वॉल्फ अटैक जैसे वर्ड इस्तेमाल करते हैं ताकि कहो कि यार ये जो वर्ड्स हैं ये माजी में एक मुल्क के लिए इस्तेमाल होते हैं। कौन से मुल्क के लिए वो जी पाकिस्तान है। अच्छा चलो इधर ना लेंदे रहो। सो दिस इज़ व्हाट दे डू। सो अजीत डोवल साहब ने वहाँ पे केप्ट टॉकिंग ऑफ साइबर क्रिमिनल्स एंड टेररिस्ट। ठीक है जी। आपको पता है पाकिस्तान में मैंने नहीं देखा कि अमेरिका का कोई सेक्रेटरी लेवल का बंदा आया हो जो इफ आई एम नॉट रॉन्ग इंज अमेरिका करता फिर कि पाकिस्तान उन्होंने और मज़े की बात यह है कि आपको जो जॉन कैरी साहब हैं जो अमेरिकी सदर के स्पेशल एनवाई हैं क्लाइमेट के ऊपर इंडिया जा रहे हैं 25 से 29 जुलाई किस काम 25 से 5 दिन वास्ते भाईजान। ठीक है जी उंगली तो गेले ने 25 26 27 28 29 5 दिन के लिए इंडिया जा रहे हैं। ठीक है किस चीज़ के लिए टू टॉक ऑन क्लीन एनर्जी। ठीक है सो ये आप इमेजिन करें कि जो अगर अभी रिसेंट इंडिया में बहुत ज़्यादा फ्लड्स आए हैं। ठीक है जैसे पिछले साल पाकिस्तान में अभी भी पाकिस्तान में बड़े फ्लड्स आए हुए हैं बहुत सारे इलाकों में द टीवी इज़ नॉट रिपोर्टिंग। वो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाए हर जगह। सो जॉन कैरी साहब जो हैं अब वो सारे पैसे सारी टेक्निक्स सारी स्किल्स लेके इंडिया पहुंच गए और वो कहेंगे जी हाँ जी रीन्यूएबल एनर्जी पे काम करें हाँ जी स्टोरेज सोल्यूशन पे काम करें और ज़ीरो एमिशन बसेस लेके आएंगे इंडिया के अंदर क्योंकि इंडिया के दिल्ली में बहुत ज़्यादा वो होता है जिस तरह हमारे लाहौर में है। ठीक है सो हमें 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 नहीं वो मदद करेंगे क्योंकि हमें इसलिए मदद नहीं करते हमारी इशराफिया उनके पास जाके कोई ये नहीं कहती कि आए हम इन्वायरमेंट पे क्या काम करें। साड़ी इशराफिया आती है कि ए जेह्ड़े तुहाडे को पैसे ने ना इन्हें चो इन्ने पैसे हमें दे दो। सो हम पैसों के सोल्यूशन की बात करते हैं हम कोई उनके साथ मिल के कोई टेक्निकल इन चीज़ों की बात नहीं करते। ठीक है जनाब और G20 वो एनवायरनमेंट और क्लाइमेट सस्टेनेबली मिनिस्टर्स मीटिंग में भी शायद वो पार्टिसिपेट करेंगे। सो क्वेश्चन ये है कि इंडिया ने देखें अपने क्लाइमेट और जो वो मोदी साहब कहते हैं मैंने 2047 तक डेवलप कंट्री बन जाना और 2070 तक मैं क्लीन
हम बन जाएंगे, हम ट्रांसफॉर्म कर जाएंगे, ये कर जाएंगे, वो कर जाएंगे, कर भी सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। उनको, उनके पास रिसोर्सेज है, उनके पास मोटिवेशन है।